टेली जिले के शासकीय हाई स्कूल प्रतापपुर के प्रभारी प्राचार्य मेघनाथ कोसिया पर अवैध शुल्क वसूली, बच्चों से दुर्व्यवहार और शहीद परिवार की अनदेखी जैसे गंभीर आरोपी की जांच पूरी हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपे जाने की पुष्टि की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। और हाई स्कूल के प्राचार्य मेघनाथ कोसिया जी जो हैं वहाँ प्राचार्य हैं, इसमें सर वो 600 की जगह में वो 900 रुपये फीस लिए हैं सर। अपने यहाँ के वो शहीद हुआ है साहू परिवार का नरेंद्र साहू जी जो हैं, तो उसके वो शोक में गए थे हमारे माननीय पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहल्ले जी, तो वो उसमें घोषणा किए थे, तो उन्हीं के नाम से स्कूल बनना था, वो बन गया, वो संचालित हो गया सर। संचालित होने के बाद वो शहीद परिवार को भी नहीं पूछा, ना उसमें लेख कुछ किया गया। शिकायत प्राप्त हुई थी कि लेट लतीफ स्कूल पहुंचना, जल्दी चले जाना, साथ ही स्कूली शुल्क के संबंध में भी शिकायत था। शुल्क ज़्यादा लिया गया है और रसीद नहीं दिया गया है। तो संबंध में जांच कराया गया और जांच में शुल्क दिया गया है परंतु रसीद नहीं दिया गया है। केवल इतना ही तथ्य आया है। दो पक्ष उभर कर आ रहा है, एक पक्ष जो है उनका विरोध कर रहा है और एक पक्ष जो है उनके पक्ष में बात कर रहा है। इस तरह की स्थिति है। हमने जांच करा लिया है, जांच के आधार पर अभिलेख कलेक्टर सर की ओर प्रस्तुत किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करें खबरों की ओर। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां निगम की बुलडोजर कार्रवाई, अतिक्रमण पर की कार्रवाई। अमरिया चौक चिंकारा पारा से प्रभात चौक तक बुलडोजर चला है। बता दें कि कई मकानों और दुकानों को तोड़ा गया है, तो निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला है। तो बता दें कि अमरिया चौक चिंगराजपारा से प्रभात चौक तक ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। कई मकानों और दुकानों को प्रशासन ने तोड़ा है, तो अवैध तरीके से बने मकानों और दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां निगम का पीला पंजा चला है, अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। तो इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुमन सुधीर जुड़ गए हैं। सुमन सुधीर, प्रशासन का पीला पंजा चला है, कई अवैध तरीके से निर्माणाधीन मकानों और दुकानों को तोड़ा गया है, क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल उदय, देखिए बिलासपुर में लगातार राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम लगातार एक्टिव नजर आ रही है और जिस तरह से बिलासपुर में बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इसमें तकरीबन ये जो अतिक्रमण का जहाँ कार्रवाई हुआ है वो चिंगराजपारा के अमरैया चौक में ये पूरी जो कार्रवाई है वो की गई है। इसमें कई जो दुकानें हैं अतिक्रमण किए हुए और अन्य जो घरे हैं उनके जो बाहर निकालकर उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था उन्हें तोड़ा गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है और लगातार बिलासपुर में ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो जारी है। लगातार बिलासपुर में बिलासपुर के अन्य क्षेत्रों में रोज यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है। आज भी बड़ी संख्या में आज तोड़फोड़ हुई है, आगे भी तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार इस प्रकार के अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। सुधीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पूजा ने जीते 2 स्वर्ण पदक। SCCR के एथलीट में जीते स्वर्ण पदक। 1500 मीटर और 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ताइवान ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बिलासपुर रेल मंडल में टिकट कलेक्टर से वाणिज्य लिपिक के पद पर कार्यरत है पूजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पूजा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, अगर देखा जाए तो बिलासपुर की बेटी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और
1500 और 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल उदय, देखिए बिलासपुर की बेटी ने वाकई में ही बिलासपुर का नाम एक बार फिर रोशन किया है। और ये जो बेटी है वो पूजा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें से 1500 मीटर और 800 मीटर की दौड़ है, जिसमें ये स्वर्ण पदक जीते हैं। और इनके द्वारा ये जो ताइवान है वहां पर ओपन एथलेटिक्स का 2015 का आयोजन किया गया था, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया था। और ये जो पूजा है वो बिलासपुर के रेल मंडल में टिकट कलेक्टर और सह वाणिज्य लिपिक के पद पर तैनात है। जिस तरह से इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है वाकई में सराहनीय है और बिलासपुर का नाम इनके द्वारा रोशन किया गया है। जी बिल्कुल राजा, कह सकते हैं कि एक साथ दो जिम्मेदारियां जो है वो पूजा निभाती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ तो वो रेलवे में जॉब करते हैं, दूसरी तरफ अपने खेल में भी सुधार करते हुए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। सुधीर। बिल्कुल उदय, आपने ठीक कहा। जिस तरह से ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से जो कार्य करने वाले हैं उन्हें उनका समय नहीं मिलता है, लेकिन पूजा ने अपने जॉब करते हुए भी समय निकाला और कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। साफ तौर पे एक नहीं, उनके द्वारा 2 मेडल जीता गया है और दोनों दौड़ में, अलग अलग मीटरों में दौड़ में उन्होंने जीत हासिल की है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण जो प्रयास है वो किया गया था। उनके द्वारा लगातार कड़ी मेहनत करके उन्होंने दोनों स्वर्ण पदक जीते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके द्वारा जॉब करते हुए समय निकालकर इस तरह से आज जो प्रदर्शन है वो किया गया है। बिल्कुल, जॉब करते हुए और खेल में बेहतर प्रदर्शन की उपलब्धि हासिल की है, देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। धन्यवाद सुधीर तमाम जानकारी के लिए। और सुकमा बड़ी खबर सख्ती से है। चौगल्ला दुकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से चोरी का लगभग 17,000 नकदी बरामद हुए। आरोपी पहले दुकान में काम कर चुका था। पीड़ित ने डबरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। डबरा थाना क्षेत्र का मामला है। तो बड़ी खबर सख्ती से है, जहां गल्ला दुकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि पूर्व कर्मचारी था जिसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी के पास से 17,000 नकदी बरामद हुए हैं। तो आरोपी पहले दुकान में काम कर चुका था और बता दें कि पीड़ित ने डबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश किया गया। डबरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको सख्ती से बता रहे हैं, जहां गल्ला दुकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि पूर्व कर्मचारी ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो आरोपी के पास से 17,000 नकद बरामद हुए हैं। तो पीड़ित ने डबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। डबरा थाना क्षेत्र का मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गल्ला दुकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पूर्व कर्मचारी ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से 17,000 नकद बरामद हुए हैं। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। डबरा थाना क्षेत्र का मामला है। मध्य प्रदेश और बिलासपुर से है, जहां नशे में धुत कार चालक ने लोगों को रौंदा है। 4 लोग कार की चपेट में आए हैं। एक की मौके पर मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है। आरोपी कार चालक गिरफ्तार हो गया है। कार से बियर और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने कार जब्त की है। तोरवा थाना क्षेत्र के दर्री घाट के पास की घटना है। पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते पति पत्नी ने मिलकर की थी युवक की हत्या। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक के आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध थे। दोनों को पति ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इससे पति आग बबूला हो गया और उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया और युवक की हत्या हो गई। साथ ही पत्नी के साथ मिलकर शव को खेत में फेंक दिया गया। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। खोटी गांव की घटना है, जिसमें जो मृतक है उसको, जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है, उन्होंने
अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ में बात पता चली है, इसी आक्रोश में उन्होंने उसकी टंगिया से और लाठी डंडे से मार करके हत्या कर दी थी। आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी FIR करके इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और FSL की भी टीम हमारी वहां पर पहुंची हुई थी, सारी फॉर्मेलिटीज कर ली गई हैं। आरोपी हमारी गिरफ्त में है और कल हम पूरी कार्रवाई के बाद उनको फिर रिमांड पर जेल भेजेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की